प्रणाम। मैं जदुवंशी। कद्र की गरिमा एक मशहूर उक्ति है। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए दूसरों से अपेक्षा करते हैं। इसकी इसकी इच्छा सबके भीतर होगी कि कोई व्यक्ति उसके साथ अच्छे से पेश आए, सम्मान के साथ संवाद करे और न्यूनतम इतना कद्र जरूर करे जिससे आपसी गरिमा कायम रहे। समस्या यह है कि हम अपने लिए तो इस बात की उम्मीद करते हैं कि कोई हमारे साथ अच्छा से पेश आए और हमारी कद्र करे, लेकिन हम अपने व्यवहार और प्रतिक्रिया को लेकर ज़्यादा संवेदनशील नहीं हो पाते। ऐसे में आखिरकार क्या होता है, आमतौर पर संवेदनात्मक आधार पर कायम या उसके मुताबिक आसपास विकसित होने वाले मनोभावों के दायरे में जो भी संबंध विकसित होते हैं, उनमें संबंधों की गरिमा का ख्याल रखने के दायित्व का निर्वाह अगर एक ही पक्ष को करना पड़ता है या यह एक तरफा तौर पर चलता रहता है, तो इसमें कोई शक नहीं कि यह लंबा नहीं चल सकता। कई बार होता यह है कि जान पहचान या सहकर्मी या फिर पड़ोसी आदि के स्तर पर दो पक्ष एक कड़ी से जुड़े होते हैं। यह कभी वास्तविकता की आधार भूमि पर होता है, तो कई बार यह महज औपचारिकता के सांचे में चलता रहता है। एक दूसरे के से सामना हुआ, हालचाल पूछा, जवाब मिला और आगे बढ़ गए। औपचारिकता के साथ जुड़े संबंधों में आगे बढ़ जाने के बाद या हालचाल पूछने और बताए जाने के बाद इस बात से शायद ही कोई मतलब होता है कि कौन दुखी है या कौन किस बात से परेशान है या किसको किस मदद की ज़रूरत है। सामने पड़ने की मजबूरी है, सो औपचारिकता निभाने के लिए हालचाल पूछ लिया। इससे ज़्यादा संवेदनशीलता के लिए कोई जगह नहीं है। समस्या तब खड़ी होती है जब कोई व्यक्ति औपचारिकता के ढांचे को तोड़कर अपने कार्यस्थल या पड़ोस में किसी अन्य व्यक्ति को महत्व देता है, उसकी गरिमा का ख्याल रखता है और दूसरी ओर से उसकी विनम्रता को कमजोरी के तौर पर देखा जाता है। एक व्यक्ति औपचारिक ढांचे में भी कामकाज और निर्धारित व्यवहारों के बावजूद दूसरे लोगों को अहमियत देता है और दूसरी ओर दूसरे लोग उसकी विनम्रता की वजह से ही उसे हल्के में लेने लगते हैं। ऐसे मामले अपने आसपास बिखरे मिल जाएंगे, जिनमें विनम्र लोगों को लोग महत्व देना जरूरी नहीं समझते और एक औपचारिक कार्य दायित्व का निर्वाह करने में टालम मटोल करने लगते हैं। ऐसे में जिस तरह का वातावरण खड़ा होता है, उसमें सहजता कम होती जाती है। यूँ भी अगर कद्र करने वालों को प्रत्युत्तर में कद्र के बजाय उपेक्षा या घात मिले, तो वह अपनी ओर से कितने वक्त तक किसी को कद्र कर सकेगा। यह एक सामान्य मनोवैज्ञानिक है कि महत्व देने की निरंतरता तभी बनी रह सकती है जब इसके एवज में भी महत्व मिले। यहाँ भी आम व्यवहार का वही सिद्धांत लागू होता है कि एक तरफा तौर पर कोई व्यक्ति अनंत काल तक किसी को अपनी ओर से महत्व देता नहीं रह सकता। यूँ भी यह एक जरूरी पहलू है कि जरूरी न होने के बावजूद अगर एक व्यक्ति किसी को महत्व दे रहा है, तो इसका सीधा मतलब उस शख्स का संवेदनशील होना है। संवेदनशीलता का एक अनिवार्य स्वरूप यह है कि सांचे में ढला व्यक्ति दूसरे से भी इतना ही संवेदनशील होने की अपेक्षा करता है। अपेक्षा के उलट अगर इसे किसी मोर्चे पर घात मिलता है, तो यह न केवल एक संवेदनशील मन को चोट पहुंचाता है, बल्कि मानवीय व्यवहारों पर भी विपरीत असर डालता है। क्या ऐसा भी होता है कि विनम्र व्यवहार और सामने वाले की कद्र करने के बदले मिलने वाला घात किसी व्यक्ति को संवेदनशीलता के प्रति उदासीन बना सकता है? इसका जवाब भी इसी में छिपा है कि एक तरफा कुछ भी लंबा नहीं चलता। हैरानी की बात यह है कि कई लोग अपने अहम और कुंठित मनोभाव की वजह से वैसे लोगों की कद्र करना भी जरूरी नहीं समझते जो उनकी कद्र करता हो। उल्टे ऐसे लोगों को कमज़ोर समझा या मानकर उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए तरह तरह की व्यूह रचना करते हैं और कुत्सित मंशा के साथ
उसके बारे में नकारात्मक धारणाएं फैलाते हैं। इस तरह की घात से, छल कपट से दूर रहने वाले व्यक्ति को नुकसान तो हो जाता है, लेकिन उसका फायदा कितना और किसे हो पाता है, यह प्रश्न विचार करने योग्य है। नाहक या सिर्फ निजी कुंठा की वजह से किसी को नुकसान पहुंचाने का हासिल क्या हो पाता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि इस तरह की कुंठा के शिकार लोगों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाना चाहिए कि वे ऐसा करने के लिए ऊर्जा कहाँ से लाते हैं, नैतिकता की ताक पर वो कैसे रख पाते हैं, संवेदनशील कैसे हो पाते हैं और अपने आईने में खुद को कैसे देख पाते हैं। एक सामान्य और मानवीय संवेदनाओं से लैस व्यक्ति भले ही निजी अहम के दुष्चक्र में उलझे लोगों के निशाने पर आ जाता है, लेकिन यह भी याद रखने की ज़रूरत है कि इस संसार को अहम कुंठा या उनके दुष्चक्र से नहीं, मनुष्यता के मूल्यों, संवेदनताओं से जीवित रहना है। खुद घात करने वाले लोग भी अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए अन्य लोगों से संवेदनशील व्यवहार की ही उम्मीद करते हैं। यह अलग बात है कि अपनी आदत से लाचार ऐसे लोग विनम्र लोगों को हल्के में लेते हैं और अपने साथ साथ समाज को भी व्यापक नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।